बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हुज़ैफा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कमाल एंड कंपनी एट जनवरी 1 2013। क्या क्या बैलेंसेज हैं सर आपके पास? शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, ट्रांसलेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और रिटेन अर्निंग्स है। रिक्वायरमेंट में आपके पास वही कहानी कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। काम की चीजें क्या क्या है सर? ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹600,000, ठीक है जी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ₹120,000। अच्छा सर, अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का करना क्या है सर? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जहां पे फिट हो सकती है वो सिर्फ एक ही आपको नजर आ रहा है, ट्रांसलेशन रिजर्व। यहीं पे आप अपनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर जनरल रिजर्व में क्यों नहीं कर सकते? जनरल रिजर्व में नॉर्मली आप प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल के ट्रांसफर कर रहे हो, तो जनरल रिजर्व कोई जनरल इनकम आप नहीं कमा रहे होते, अलबत्ता ट्रांसलेशन इनकम आप कमा रहे होते हो, ठीक है जी। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो आपकी ट्रांसलेशन रिजर्व का पार्ट बन जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद राइट शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द पीरियड एज 1 for 4 हेल्ड एट अ शेयर प्रीमियम ऑफ ₹23 पर शेयर। सर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹23 पर शेयर मतलब सर शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 पार की प्लस 23 प्रीमियम की, तो आपका जो शेयर था वो 33 का बिक रहा है, ठीक है। 33 टोटल वैल्यू है शेयर की। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनल डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर प्रॉफिट्स आपने दिया 25% कैश डिविडेंड, 40% स्क्रिप्ट डिविडेंड जिसको आप बोनस भी बोलते हैं। इंटरिम डिविडेंड इस साल का आपने दिया है 30% कैश एंड 40% स्क्रिप्ट। अच्छा जी, नंबर 6 में बोल रहा है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर ये वो चीज आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जनरल रिजर्व में नॉर्मली आप प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल के ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 7 में बोल रहा है क्रोनोलॉजी ऑफ द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपने फाइनल डिविडेंड इशू किया, फिर उसके बाद आपने राइट इशू किया, फिर उसके बाद इंटरिम डिविडेंड दिया और फाइनली डेट कन्वर्जन। तो डेट कन्वर्जन की तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ठीक है जी। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना शुरू करते हैं सर। कंपनी का नाम है हमारा कमाल एंड कंपनी लिमिटेड। कमाल एंड कंपनी। Statement of changes in equity for the year ended 31st December 2013। अच्छा सर, कौन कौन से कॉलम्स आ रहे होंगे? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ट्रांसलेशन, जनरल एंड रिटेन अर्निंग्स। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ट्रांसलेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड फाइनली रिटेन अर्निंग्स, ठीक है जी। सबसे पहली चीज क्या इनकॉर्पोरेट करता हूं सर मैं? सबसे पहली चीज तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस सवाल के पास जाके चेक करूं मैं। 800,000, 670,000, 125,000, 400,000 एंड 2 मिलियन, इन सबको लिखना शुरू करें। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा मेरे पास 800,000, शेयर प्रीमियम का 670,000, ट्रांसलेशन रिजर्व का 245,000, जनरल रिजर्व का 400,000 और रिटेन अर्निंग्स का 2 मिलियन। सही है जी। नेक्स्ट चीज सर, पहला हेड हमारा बनता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। सही है जी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आएगा सर? मैंने दो इनकम्स कमाई, एक कमाया मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर और दूसरा मेरी ओसीआई में ट्रांसलेशन इनकम आई। सही है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर सर मैंने सवाल ने मुझे बताया था 6 लाख रुपए का, तो रिटेन अर्निंग्स में मैंने 600,000 ऐड कर दिया। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी बताई थी सर? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 120,000, तो ये मैंने ऐड कर दी ट्रांसलेशन रिजर्व में। अच्छा जी, ये हो गया। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बाद नेक्स्ट हेड किसका बनता है सर? ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के ट्रांजैक्शन में सर क्रोनोलॉजी मुझे सवाल ने क्या बताई? फाइनल डिविडेंड, देन राइट इशू, देन इंटरिम डिविडेंड, ठीक है जी।
तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन मैंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू करी, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड सर दो तरीके का था मेरे पास, एक कैश था जो कि मैंने पे किया था 25% के हिसाब से, और स्क्रिप था जो मैंने पे किया था 40% के हिसाब से। तो कैश आ गया 25% और दूसरा स्क्रिप डिविडेंड आ गया एट द रेट ऑफ 40%। तो ये जी फाइनल डिविडेंड फॉर कैश। सर कैश डिविडेंड जब मैं पे करता हूं तो फाइनल डिविडेंड के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल को यूज करता हूं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल इज 800,000। ठीक है जी, तो 800,000 इंटू 25% विल इक्वल टू 200,000। तो 200,000 मैंने माइनस कर दिया रिटेन अर्निंग से। तो ये जी इसकी एंट्री अगर मैं लिख दूं साथ में यहाँ पे एक छोटी सी बना के, तो एंट्री इसकी बनेगी रिटेन अर्निंग्स डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। सर वैल्यू कैसे निकली, 800,000 का ओपनिंग था, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 25% जो मेरा डिविडेंड का रेशियो था, तो मेरे पास 200,000 से एंट्री पास हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास अब मुझे स्क्रिप्ट डिविडेंड पे करना है 40% के हिसाब से। सर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करूंगा, 800,000 इंटू 40%, दिस विल इक्वल टू 320,000। तो 320,000 को मैंने रिटेन अर्निंग में से माइनस किया। और सर क्योंकि ये स्क्रिप्ट डिविडेंड है, स्क्रिप्ट डिविडेंड यानी बोनस डिविडेंड है, यानी मैं अपने बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर रहा हूं, तो यही 320,000 मेरे शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। एंट्री अगर मैं इसकी बनाऊं सर क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग्स डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। सही है जी, किस हिसाब से सर, 800,000 इंटू 40%। ये एंट्री पास होगी सर मेरी बोनस डिविडेंड के पेमेंट पे। अच्छा जी, अब राइट इशू के लिए क्या करेंगे सर। राइट इशू के बारे में हमने बोला, सवाल ने बताया कि 1/4 हमने शेयर इशू किए। ठीक है जी, सेकंड ट्रांजैक्शन राइट इशू एट द रेट ऑफ 1/4। तो सर सबसे पहली चीज तो मुझे अपने नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करने हैं कितने टिल डेट ऑफ इशू। सर ओपनिंग शेयर कैपिटल मेरे पास 800,000 का था, उसके बाद मैंने 320,000 बोनस शेयर्स के तौर पे इशू किए। तो इसकी एक छोटी सी वर्किंग मैं साइड में बना लेता हूं, 800,000 प्लस 320,000। सर ये होंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल मेरा बन जाएगा कितना, 1,120,000। सही है जी। इस चीज को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो मेरे पास क्या चीज आती है सर, नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि बनती है 112,000। ठीक है जी। सर इस नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर मैंने राइट इशू किया 1/4 हेल्ड। तो क्या करूं सर, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 112,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 4 विल लीड टू 28,000। सर ये नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स आ गए। राइट शेयर्स हमने कितने इशू किए, 28,000। सही है जी। अब इस 28,000 में से, इस 28,000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पार पे जाता है ये शेयर कैपिटल के अकाउंट में। और इसी 28,000 को प्रीमियम की अमाउंट जो कि कितनी थी 23, तो ये अब फिगर जाएगी मेरी शेयर प्रीमियम के अकाउंट में। सही जी। 28,000 शेयर इशू किए थे, इन 28,000 को इंटू 10 शेयर कैपिटल में लेके जाऊंगा और इसी 28,000 को इंटू 23 शेयर कैपिटल में लेके चले जाऊंगा। अच्छा जी, तो 28,000 इंटू 10 विल बी 280,000 एंड 28,000 इंटू 23 विल बी 644,000। ये हमारा शेयर प्रीमियम में चले जाएगा। ठीक है जी। राइट इशू भी इनकॉर्पोरेट हो गया सर। राइट इशू के बाद क्रोनोलॉजी में नेक्स्ट चीज कौन थी, क्रोनोलॉजी नेक्स्ट चीज थी इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में बोल रहा है कि फॉर द करंट ईयर वाज कैश हमने पे किया 30%, स्क्रिप्ट हमने पे किया 40%। ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड में कैश है हमारे पास एट द रेट ऑफ 30% एंड स्क्रिप है हमारे पास
एट द रेट ऑफ 40%। ठीक है जी। सर इंटरिम डिविडेंड कैसे करेंगे? सर वही कहानी, टिल डेट जितना हमारे पास शेयर कैपिटल है उसके हिसाब से हम अरेंज कर रहे होंगे। सर अभी हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है? 820,000 ओपनिंग, 320,000 हमने बोनस इशू किए, 280,000 हमने राइट इशू किए। इन सब को अगर मैं टोटल कर लूं तो मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल बिफोर इंटरिम डिविडेंड आ जाता है, जो कि बनता है, साइड में ले चलते हैं इसको, 1.4 मिलियन। इस 1.4 मिलियन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपने डिविडेंड के रेशोज से 30% एंड 40%, एक मरतबा 30% से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कैश डिविडेंड, सही। और इसी 1.4 मिलियन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 40% से तो मेरे पास स्क्रिप डिविडेंड आ जाएगा, सही है जी। इनकी फिगर्स अगर मैं लिखूं तो कैश डिविडेंड मैंने पे किया 420,000 का, जो कि मैं कहां से एडजस्ट कर रहा हूंगा सर? मैं इसको रिटेन अर्निंग में से डिडक्ट कर रहा हूंगा। ठीक है जी। और स्क्रिप डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, स्क्रिप डिविडेंड मेरा 1.4 मिलियन इंटू 40% विल बी 560,000। तो सर ये रिटेन अर्निंग्स में से भी माइनस होगा और शेयर कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। ये सर मेरी ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स तमाम की तमाम मुकम्मल हो गई। ठीक है, इनको यहाँ पे चलें टोटल भी कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल का टोटल हमारा बन जाता है 1.96 मिलियन। शेयर प्रीमियम का टोटल हमारे पास बनता है 1.314 मिलियन। ट्रांसलेशन रिजर्व का टोटल है हमारे पास 365,000। जनरल रिजर्व का टोटल 400,000 और रिटेन अर्निंग्स का टोटल अभी तक का हमारा आ रहा है 5,139,000, सॉरी 1.1 मिलियन का। अच्छा जी सर, ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स भी निमट गए। नेक्स्ट चीज किसकी बारी आती है सर? नेक्स्ट चीज आती है इंटरनल ट्रांसफर्स। इंटरनल ट्रांसफर्स में सर एक ही है हमारे पास, जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व के बारे में हमें बताया गया था कि 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो सर प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा है 600,000 का, ये रहा। इसका 10% बन जाएगा 60,000। ये मैं रिटेन अर्निंग्स में से निकाल के ऐड कर दूंगा अपने जनरल रिजर्व में, सही है जी। यहां पे आके सर हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्लोज हो जाती है। क्लोजिंग बैलेंस लिख लें सर, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंसेज आएंगे 1.96 मिलियन। वन 314,000 365,000 460,000 और 1.1 मिलियन माइनस 60,000 विल लीड टू 1.04 मिलियन। ये सर मेरे पास आ गए तमाम क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है जी, सवाल आपको समझ में आया होगा सर, उम्मीद करते हैं। अच्छा, इसी चीज को लेके फिर आगे बढ़ते हैं।